मुश्किल कुछ भी नहीं है दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिराजना, हमारे यूट्यूब चैनल एमके एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हमारे इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के भूगोल को, जिसकी 2 क्लास हमने पहले ले ली है। आज तीसरी क्लास में शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जिसकी इस आज पढ़ेंगे राजस्थान के कुछ जो जिले बने हैं, नए जिले बने हैं, किस कमेटी की सिफारिश पर बने हैं, और संभाग कौन कौन से संभाग में कौन से जिले शामिल होते हैं, इन सब की आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब राजस्थान बना 1949 में, तब जिलों की संख्या थी 25 और संभाग थे 5। फिर उस टाइम पे यानी 1949 में जब 25 जिले थे, उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और 1 नवंबर 1956 को जब 26वां जिला अजमेर को बनाया गया, उस समय अजमेर को छठा संभाग भी बनाया गया था। और छठा संभाग बनाया गया था और किसके स्थान पर? जयपुर के स्थान पर बनाया गया था। इसलिए जो संभागों की संख्या तो 5 ही रह गई, लेकिन जयपुर को अजमेर को संभाग बना दिया था। देखिए, राजस्थान में 1949 में राजस्थान में जिलों की संख्या यानी 1949 में राजस्थान में जिलों की संख्या 25 थी और संभाग की संख्या 5 थी। संभाग की संख्या 5 थी। अब देखो 5 कौन कौन से संभाग थे। पहला संभाग बीकानेर संभाग, फिर जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग। ये 5 संभाग 1949 में जब 25 जिले थे तब थे। फिर देखो, इस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री सीएम था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री इस टाइम पे मुख्यमंत्री थे। अब देखो 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर को बनाया गया। 26वां जिला अजमेर को बनाया गया तथा छठा संभाग भी किसको बनाया गया? अजमेर को बनाया गया। यानी 26वां जिला और छठा संभाग अजमेर को बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। इस समय देखो संभागों की संख्या अभी भी 5 ही रही, क्योंकि अजमेर को जब संभाग बनाया गया तो जयपुर के स्थान पर बनाया गया। जयपुर के स्थान पर बनाया और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? इसका मुख्यालय जयपुर में रखा गया। यानी जो अजमेर संभाग बनाया गया, इसका मुख्यालय जयपुर में रखा गया और जयपुर संभाग का नाम अजमेर संभाग कर दिया गया। ये हुआ 1 नवंबर 1956 को। अब देखो कुल वैसे संभागों की संख्या देखिए, संख्या तो वही 5 बच गई। ठीक है। अब देखो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम मोहनलाल सुखाड़िया के समय 26वां जिला और छठा संभाग अजमेर को बनाया गया। देखो 26वां जिला तो हुआ अजमेर, 26वां जिला अजमेर बना और ये अजमेर कब बना? 1 नवंबर 1956 को बना। इसके बाद में देखो 27वां जिला कौन सा बने? 27वां जिला बना धौलपुर और ये बनाया गया 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया। यानी 27वां जो जिला बना धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। फिर देखो 28, 29 और 30 ये 3 जिले एक साथ बनाया गया। 12, दौसा और राजसमंद, ये 3 जिले एक साथ बनाए गए। कब बनाए? 10 अप्रैल 1991 को। ये तीनों 10 अप्रैल 1991 को बने।
10 अप्रैल 1991। तो देखो ये तीनों जिले एक साथ बनाए गए 28, 29, 30, और ये 15 अप्रैल 1942 धौलपुर 27वां जिला बनाया गया। अब देखो 31वां जिला बना हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ जिला बनाया गया 12 जुलाई 1994। हनुमानगढ़ जिला 12 जुलाई 1994 को बनाया गया। इसके बाद में देखो 32वां जिला बनाया गया करौली को। और करौली कब बनी जिला? ये बनी 19 जुलाई और 1997। इस प्रकार से जिलों की संख्या 32 होगी। फिर देखो 33वां जिला बनता है। 33वां जिला जो कि वसुंधरा राजे के समय 26 जनवरी 2008 को बनाया गया। देखिए 33वां जिला प्रतापगढ़ को बनाया गया। 33वां जिला किसको बनाया गया? प्रतापगढ़ को बनाया गया। ये कब बनाया गया? 26 जनवरी 2008 को बनाया गया। इस समय राजस्थान का सीएम वसुंधरा राजे। और इसको विधिवत रूप से कब ये जिला बना? विधिवत रूप से 1 अप्रैल 2008 से ये जिले के रूप में काम होने लगे। अब देखो ये जिला किस समिति की सिफारिश पर बना? ये बना परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर ये जिला बनाया गया। अब देखो इस प्रकार से जिलों की संख्या 33 हो गई। देखो पहला जो 1949 में राजस्थान में जिलों की संख्या 25 थी। फिर जो 26वां जिला बनाया गया 1 नवंबर 1956 को अजमेर को बनाया गया। उसी टाइम 6ठा संभाग भी अजमेर को बनाया गया। इसके बाद में देखो 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया। फिर 28, 29, 30 ये तीन एक साथ बनेंगे, दौसा, 12 और राजसमंद। फिर देखो हनुमानगढ़ बनाया गया, फिर करौली और फिर प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया गया। इस प्रकार से जिलों की संख्या 33 होती है। फिर देखो गहलोत सरकार ने एक कमेटी गठित की। गहलोत सरकार ने एक कमेटी बनाई, राम लुभाया कमेटी। उस कमेटी का क्या नाम है? राम लुभाया कमेटी। उस कमेटी को इसलिए बनाया गया कि नए जिले बनाने के लिए उस कमेटी का गठन किया गया। और उस कमेटी का अध्यक्ष राम लुभाया जो कि रिटायर्ड आईएएस है, उसको बनाया गया। ये कमेटी कब बनाएगी? मार्च 2022 को बनाएगी। तो देखो गहलोत सरकार में राम लुभाया कमेटी नए जिलों के गठन पर बनाएगी। ये कब बनाई गई थी? राम लुभाया कमेटी। ये कमेटी बनाई गई थी मार्च 2022 में। तो देखो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया राम लुभाया को। इसका अध्यक्ष राम लुभाया को बनाया गया, जो कि सेवानिवृत्त आईएएस था। देखो जो गहलोत सरकार ने नई जिले बनाने के लिए कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम है राम लुभाया कमेटी, जो कि मार्च 2022 को गठित की गई। इसका अध्यक्ष राम लुभाया को बनाया गया, जो कि एक सेवानिवृत्त आईएएस था। अब देखो इस कमेटी ने सिफारिश दी। इस कमेटी की सिफारिश पर मार्च यानी 17 मार्च 2023 को गहलोत ने विधानसभा में 17 जिले और 3 संभाग की घोषणा की। 3 संभाग की
घोषणा की। अब देखो इस कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में 17 नए जिले और 3 संभाग की घोषणा की। अब देखो ये देखो 17 मार्च 2023 को गहलोत ने विधानसभा में घोषणा की। विधानसभा में घोषणा की। फिर देखो 4 अगस्त 2023 को 4 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन जारी किया यानी नोटिफिकेशन जारी किया कि 17 जिले और 3 संभाग बनेंगे। ये कब किया? 4 अगस्त 2023 को। फिर देखो 7 अगस्त 2023 को विधिवत रूप से जिलों का उद्घाटन किया। देखो विधिवत रूप से 7 अगस्त 2023 को 17 जिले और 3 संभाग बना देगी। फिर देखो गहलोत सरकार में इस प्रकार जिलों की संख्या 50 और संभाग कितने हो गए? 10 हो गए। तो 50 और 10 संभाग हो गए गहलोत सरकार में। फिर देखो ये गहलोत सरकार में 50 जिले और 10 संभाग बन गए। फिर भजनलाल सरकार ने क्या किया? भजनलाल सरकार ने 29 दिसंबर 2024 को ललित के पंवार कमेटी गठित की। देखो ललित के पंवार कमेटी गठित की गई। 29 दिसंबर 2024 को ये ललित के पंवार कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी की सिफारिश पर 9 जिले और 3 संभाग को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। 9 जिले और 3 संभाग को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार से वर्तमान में जो जिलों की संख्या 41 और संभाग की संख्या रह गई 7। संभाग की संख्या हो गई 7। तो इस प्रकार से 41 और 7 जिले और संभाग की संख्या रह गई। तो देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब गहलोत सरकार ने ग्राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर नए जिले बनाए, इस प्रकार से 50 और 10 यानी 50 जिले और 10 संभाग हो गए थे। लेकिन गहलोत सरकार ने 29 दिसंबर 2024 को ललित के पंवार कमेटी की सिफारिश पर उन 9 जिलों को और 3 संभाग को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार से हमें 41 जिले और 7 संभाग मिले। अब देखो आगे संभागीय व्यवस्था। देखो संभागीय व्यवस्था, इस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को की। 30 मार्च 1949 को की गई। यानी संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के समय उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। ये समय देखो इनकी शुरुआत 30 मार्च 1949 को की। फिर देखो 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को
संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। देखो, संभागीय व्यवस्था को 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा बंद कर दिया गया। फिर इसको वापस शुरू किया गया 1987 में, और 1987 में राजस्थान का मुख्यमंत्री था हरिदेव जोशी। राजस्थान का मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। तो हरिदेव जोशी के समय संभागीय व्यवस्था वापस पुनः शुरू किया गया। संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की गई। देखो, 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की गई तथा जयपुर को क्या बनाया गया? संभाग बनाया। जयपुर को संभाग बनाया। जब जयपुर को, पहले ये जयपुर संभाग था, जो 25 जिले और 5 संभाग थे, उस समय जयपुर संभाग था। लेकिन जैसे ही अजमेर को संभाग बनाया गया तो जयपुर की जगह अजमेर नाम कर दिया गया उस संभाग का। इस प्रकार से जयपुर फिर 1987 में क्या बनेगा? संभाग बनेगा। इस प्रकार से ये संभागीय व्यवस्था 23 मार्च 1949 को शुरू होती है, जब राजस्थान का मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री था। फिर मोहनलाल सुखाड़िया के समय ये संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई, और फिर पुनः 1987 में हरिदेव जोशी के समय इस संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया और जयपुर को संभाग बनाया गया। अब देखो, एक जो संभाग 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बनाया गया। देखो, एक नवीन संभाग बनाया, और ये भरतपुर संभाग कौन सा नंबर का संभाग है? 7वां संभाग है। और ये कब बनाया गया? 4 जून 2005 को बनाया गया। इस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। तो वसुंधरा राजे के समय राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर संभाग को बनाया गया, जो कब? 4 जून 2005 को बनाया गया। इस प्रकार से 7 संभाग है। जो नवीन 3 संभाग बने हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये 3 संभाग बनाए हैं, इसको निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार से हमें 7 संभागी पुनः मिलते हैं। अब देखो, कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं, उनकी चर्चाओं कर लेते हैं। राजस्थान में 7 संभाग हैं, और इन संभागों में कौन से जिले आते हैं, उनकी ओर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान के संभाग, तो संभाग की संख्या कितनी है? 7 संभाग है राजस्थान में। पहला संभाग देखो, पढ़ लेते हैं, बीकानेर संभाग। देखो, बीकानेर संभाग उत्तर दिशा में है, उत्तरी संभाग भी बोलते हैं इसको। ये उत्तरी दिशा में, इसमें देखो कितने जिले शामिल है? इसमें 4 जिले शामिल। कौन कौन से? देखो, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 4 जिले इसमें शामिल। बीकानेर संभाग में 4 जिले शामिल है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले शामिल। देखो, दूसरा संभाग जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या है 8। है। देखो, कौन कौन से हैं? जोधपुर संभाग से अलग वाला है फलोदी, यानी जोधपुर जिले से अलग जिला बना है फलोदी। फिर देखो, जैसलमेर, फिर बाड़मेर, और बाड़मेर से अलग जिला हुआ है बालोतरा। देखो, पाली, जालोर, सिरोही, इस प्रकार से ये 8 जिले मिलते हैं जोधपुर संभाग में।
कौन कौन से? जोधपुर, पाली, जोधपुर से अलग हुआ फलोदी, बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, पाली, जालौर, सिरोही और जैसलमेर। ये जिले होते हैं जोधपुर संभाग में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग माना जाता है किसको? जोधपुर संभाग को। फिर देखो कोटा संभाग। कोटा संभाग, कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे? हाड़ौती के जिले आएंगे, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये 4 जिले शामिल होते हैं इस संभाग में, कोटा संभाग। फिर आएगा भरतपुर संभाग। देखो भरतपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? देखो भरतपुर, और भरतपुर से अलग हुआ है डीग, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, ये जिले आते हैं। भरतपुर, डेग, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, ये 5 जिले भरतपुर संभाग में आते हैं और सबसे नवीनतम संभाग भी है, नवीनतम संभाग। देखो 5वां आएगा, ऊपर लिख देता हूं, एक बार इसको इरेज कर देता हूं। 5वां संभाग देखो जयपुर संभाग। जयपुर संभाग, देखो जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे? जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, खेरतल, तिजारा, सीकर और झुंझुनू। इस प्रकार ये 7 जिले जयपुर संभाग में। फिर देखो 6ठा संभाग उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में देखो उदयपुर से अलग हुआ है सलूम्बर, इसके पास में है राजसमंद के बाद में भीलवाड़ा नहीं, इसमें देखो राजसमंद के बाद में है प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और एक होता है डूंगरपुर। इस प्रकार से ये उदयपुर संभाग होते हैं। अब देखो लास्ट संभाग है अजमेर संभाग। ये मध्यवर्ती संभाग भी कहा जाता है इसको। अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे? अजमेर, और अजमेर से अलग हुआ है ब्यावर, नागौर, और नागौर से अलग हुआ है कुचामन, डीडवाना और टोंक, भीलवाड़ा। ये जिले शामिल होते हैं इसमें। देखो अजमेर संभाग में अजमेर, ब्यावर, नागौर, कुचामन, डीडवाना, टोंक और भीलवाड़ा, इस प्रकार से 6 जिले शामिल होते हैं। इस प्रकार हमने जो 7 संभाग हैं, उन संभागों में कौन कौन से जिले हैं, उन जिलों की हमने चर्चा कर ली। अब देखो कुछ जिले ऐसे हैं, उनके जो देखते हैं किस जिले की आकृति कैसी है। देखो दौसा जिला, इस जिले की आकृति धनुषाकार। कैसी आकृति है? धनुषाकार। वैसे ही भीलवाड़ा और टोंक, इन दोनों की आकृति लगभग आयताकार। सीकर जिले की आकृति प्यालेनुमा, और राजसमंद जिले की आकृति एक तिलक के समान। और देखो राजसमंद जिले की आकृति एक तिलक के समान। और जैसलमेर की आकृति सम षटभुजाकार
बहुभुजा का। तो देखो जैसलमेर की आकृति बहुभुजाकार है। जैसलमेर की आकृति बहुभुजाकार है। इसके बाद में देखो एक संभाग है, उदयपुर संभाग। इस पूरे संभाग की आकृति जैसे श्रीलंका के समान है। श्रीलंका के समान है। एक महत्वपूर्ण बात कि जो राजसमंद जिला है, राजसमंद जिला इसका नाम एक झील पे पड़ा है, झील पर पड़ा। और उस झील का क्या नाम है? राजसमंद झील। उस राजसमंद झील के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा है। इस जिले का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर, मुख्यालय राजनगर में, यानी इस जिले का मुख्यालय राजनगर जिले। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ जिला, इनकी सीमा खंडित रूप में या मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती, यानी इनकी सीमा खंडित। और इसकी आकृति, चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े के नाल के समान, घोड़े के नाल के समान। इस प्रकार से हमने कुछ जिले थे, उनकी आकृति किसके समान है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्थिति और विस्तार, हमने लगभग पूरे कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।